थोड़ी देर में आरबीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है और नजर होगी आज गवर्नर साहब कितना बड़ा तोहफा देते हैं। तो आप देखिए शैल जी, आज सुपर फ्राइडे होने वाला है, इसकी तैयारी हम लोगों ने सबने मिलकर कर ली है। जी हेमंत जी, एक दो स्टॉक्स पर ज़रा मैं ध्यान देना चाहूँगा। आपके सामने निफ्टी बहुत ज़बरदस्त तेज़ी में है। कल हम लोग दो स्टॉक्स की चर्चा कर रहे थे, मुंजाल ऑटो और मदसन सुमी। यहाँ पर आप देखिए गैप अप ओपनिंग आपको मुंजाल ऑटो पर आती हुई दिखी है। 30 रुपये 25 पैसे के आसपास ये स्टॉक चल रहा है। सबसे पहले चंदन जी से राय लेते हैं, सिर्फ टेक्निकली, क्योंकि फंडामेंटली यहाँ पर आपको दिक्कतें दिखेंगी ऑटो एंसिलरी स्पेस पर। चंदन जी, आपकी राय मुंजाल ऑटो पर। जी हाँ, नमस्कार। देखिए, आप मुंजाल ऑटो की बात कर रहे हैं। इनफैक्ट मार्केट में अच्छी खासी रिकवरी हुई है और उसकी तर्ज पे काफ़ी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और आप नोटिस करोगे कि ये काउंटर 6 वीक से लोअर हाइज लोअर लोज बना रहा था और जो प्रीवियस वीक का जो हाई था 27 वो इसने निकाला है। तो टेक्निकली यहाँ पे एक ओवरसोल्ड टेरिटरी से इस काउंटर में बाय ट्रेडिंग बन रहा है। इनफैक्ट जो 30 का इसका जो प्रीवियस स्विंग रेजिस्टेंस था उसके आसपास काउंटर चल रहा है। तो मेरे हिसाब से 27 हाफ का सपोर्ट रहेगा और ये काउंटर ऊपर में लगभग 35-36 रुपए जाएगा। 20% सर्किट के बाद मेरे हिसाब से 2-3 दिन इसमें लगातार बाइंग का माहौल बरकरार रहेगा। चलिए, ये राय आपको मिल रही है मुंजाल ऑटो में। कल ये स्टॉक 20% ऊपर हुआ था। अदानी पोर्ट्स की तरफ ध्यान दीजिए। यहाँ पर आपको प्रमोटर बाइंग आती हुई दिखेगी। लगभग 35 लाख शेयर इस कंपनी के खरीदे गए प्रमोटर्स द्वारा और यहाँ पर आपको शानदार एक रैली शायद बनती हुई दिखे। आपकी राय चंदन जी, अदानी पोर्ट्स पर? जी देखिए, फंडामेंटली हमारा अडानी ग्रुप में कवरेज नहीं है, बट टेक्निकली मैं बात करूं तो इस काउंटर में नीचे से रिकवरी है, बट मेरे हिसाब से कंपैरेटिवली इसमें उतना स्ट्रेंथ नहीं है जितना होना चाहिए। क्योंकि आप नोटिस करोगे कल के दिन बाजार की रिकवरी के बावजूद भी ये डल था, आज भी डल है। मेरे हिसाब से बाउंस आ सकता है, बट बाउंस में इस काउंटर में 275 के आसपास यदि चांस मिले तो निकलना चाहिए, बट 275 तक के लेवल तो एक बार बन सकते हैं। आपके अपने दो पिक्स शेयर कीजिए आज के ट्रेड के लिए। बात करें तो सबसे पहले मैं साथ में निफ्टी का व्यू भी यहाँ पे देना चाहूंगा। आप नोटिस करोगे कि हम लगातार पिछले 3-4 दिन से बाजार में बाइंग इंटरेस्ट के लिए बात कर रहे हैं। बैंक निफ्टी में अपर सर्किट्स की बात कर रहे थे। कल भी बैंक निफ्टी में 9-10% का गेन हुआ, क्लोजिंग में 6% का गेन हुआ और आज भी बैंक निफ्टी में 7-8% की रैली है। तो मेरा मानना है कि ऐसा बाउंस बाजार में लगातार रहेगा। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट और डेटा जो हम इंडिया विक्स को देख रहे हैं, वहां लगातार तीसरे दिन डिक्लाइन मिली है। तो गिरता हुआ वोलेटिलिटी इंडिकेट कर रहा है कि बाजार में थोड़ी स्टेबिलिटी बनेगी। और अब जब तक 8600 के ऊपर हम होल्ड करते हैं, यहाँ पे बाउंस एक्सपेक्टेड है और ऊपर में 9200 तक के लेवल बनने चाहिए। ट्रेडिंग आइडियाज की बात करें तो पहला ट्रेड यहाँ पे एचडीएफसी लिमिटेड का रहेगा। एचडीएफसी लिमिटेड ने ऑलरेडी 3-4 दिन पहले बॉटम बना दिया। 1480 के बॉटम बनाने के बाद 3 दिन से हाई राइज हाई लोज बन रहा है। इमीडिएट एक शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हो रहा है, तो काउंटर में खरीदारी की सलाह है। 1790 के नीचे के स्टॉप लॉस रहेंगे और यहाँ पे हम 1940 से 1950 तक के टारगेट ले रहे हैं। और दूसरा ट्रेड यहाँ पे हेवेल्स पे रहेगा। इस काउंटर में आप देखोगे आज काफी बड़े ब्लॉक डील्स भी देखने को मिले और इस काउंटर में बॉटम बनने लगे हैं। काउंटर काफी अंडर परफॉर्मेंट था पिछले कुछ दिनों से, बट मेजर ईयरली सपोर्ट से टर्न हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे लोअर टॉप लोअर बॉटम के निगेशन के साथ में बाइंग इंटरेस्ट बनना चाहिए। 498 का स्टॉप लॉस और हेवेल्स ऊपर में 540 545 तक का लक्ष्य छू सकता है। एग्रोवेट और वेंकीस पर अपनी राय व्यक्त कीजिए चंदन जी। कल हम लोगों ने गोदरेज एग्रोवेट पर बहुत अच्छी थीम पकड़ी थी कि जो रूरल स्पेस में सरकार 1,75,000 करोड़ रुपए खर्च करना चाह रही है इस कोविड स्केयर को दूर करने के लिए, वहाँ पर एक अच्छा मूवमेंट आया था। और साथ ही साथ वेंकीस पर देखिए दिन के लो से ये स्टॉक ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। चार्ट्स पर ये दोनों शेयर्स आपको कैसे लगते हैं? आपने गोदरेज एग्रोवेट की बात की और इनफैक्ट मेरा मानना है कि सारे एफएमसीजी स्टॉक्स यहाँ पे परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। और मेरे हिसाब से हिंदुस्तान यूनिलीवर ऐसा काउंटर होगा जो नया लाइफ टाइम सबसे पहले इस मार्केट में अचीव करेगा। और गोदरेज एग्रोवेट की बात करें, इन तर्ज पे भी सारे सेलेक्टिव कंजम्पशन काउंटर्स में बाइंग इंटरेस्ट बन सकती है। एग्रोवेट देखिए अपने मल्टीपल ईयर्स के लो के आसपास से डीप ओवरसोल्ड टेरिटरी से टर्न हो रहा है। 3 दिन से यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट है। आज ऑलमोस्ट ओपन लो 318 का सेम है। तो मेरे हिसाब से करंट लेवल पर या थोड़ा सा डिक्लाइन आए तो 318 के सपोर्ट से खरीदारी की सलाह रहेगी और काउंटर में कहीं ना कहीं 380 तक के लेवल बनने चाहिए। और वेंकीज की आप बात कर रहे हो, वेंकीज में भी यहाँ पे एक अच्छा खासा मूवमेंट है। इनफैक्ट 3 दिन से मैं नोटिस कर रहा हूँ गेप अप ओपनिंग काउंटर में होती है और ऊपर के लेवल पे होल्ड कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि 800 का लेवल होल्ड करेगा और ये काउंटर कहीं ना कहीं
20% अपसाइड बनाने की कैपेसिटी रख रहा है, तो कम से कम 900-920 तक के लेवल वेंकीज में भी यहाँ पे बन सकते हैं। ऑलराइट, चलिए, तो ये तमाम स्टॉक्स हैं जो अभी अभी पकड़े गए हैं, लेकिन मार्केट अब वेट करेगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या निकल कर आता है। तो थोड़ा सा देखिए थमता हुआ बाजार और सांस लेता हुआ, और सबकी निगाहें रहेगी कि शक्तिकांता दास साहब के पिटारे में से आज क्या निकल कर आता है। तो वेट एंड वॉच का लोग देखिए अप्रोच इस समय ले रहे हैं, और सीधे चलते हैं राहुल शर्मा जी के पास, उनसे जान लेते हैं कि लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आज अब प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले। क्योंकि अगर आप देखें तो निफ्टी का एक बार इंट्राडे चार्ट डायरेक्टर साहब दिखाइएगा, थोड़ा सा ऊपर से हल्का होता हुआ बाजार, और एक गैप अप ओपनिंग के बाद अब शक्तिकांता दास साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के कंटेंट के ऊपर बाजार फिर आगे चलता हुआ नजर आएगा। तो एक अच्छी सेटअप है, देख लेते हैं कि ऊपर में लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट है और आज नीचे में लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट हैं। बताइए राहुल जी, किन लेवल्स पर निफ्टी और बैंक निफ्टी पर नजर रखी जाए? निफ्टी में 2 लेवल्स इंपॉर्टेंट है। लास्ट फ्राइडे हमने निफ्टी में एक बहुत शार्प रिकवरी देखी थी और निफ्टी ने 8883 तकरीबन 8900 के आसपास का हाई बनाया था, और आज के सेशन में हमने देखा है कि निफ्टी ने कंटिन्यूअसली उस लेवल के ऊपर सस्टेन किया है। तो सपोर्ट में आप 8900 का लेवल पे ध्यान दीजिए, और जो रेजिस्टेंस है जिसके ऊपर पूरा मार्केट का जो सेटअप है टेक्निकली चेंज होता है, वो अगर क्लोजिंग आपकी 9000 के ऊपर की होती है, प्रीवियस जब ऊपर से जब नीचे आ रहा था मार्केट, तो 9000 पे मार्केट ने थोड़ा सपोर्ट लेने की उम्मीद थी, बिकॉज वो प्रीवियस रैली का बेस था जब मार्केट 9000 से 12000 गया था। अब चूंकि ये सपोर्ट टूट के रेजिस्टेंस बन चुका है, तो इसके ऊपर आज की क्लोजिंग, आज वीकली क्लोजिंग भी है, आज आप गवर्नर साहब भी टीवी पे आने वाले हैं, तो ये इवेंट और प्लस वीकली क्लोजिंग और प्लस डेली क्लोजिंग अगर आज 9000 के ऊपर रहती है, तो आने वाले 1 से 2 हफ्तों के लिए मार्केट का टेक्निकल सेटअप जरूर चेंज हो जाएगा। सो 9000 क्लोजिंग बेसिस पे और 8900 इंट्राडे बेसिस पे। जी चंदन जी, ज़रा ध्यान दीजिए मैंगनीज ओर पर MOIL स्टॉक में आपको शानदार तेज़ी दिख रही है, 11% ऊपर है 111 पर। पहले आप इस पे टेक्निकल राय दीजिए, मैं आपको इसमें बहुत डेटा देता हूं जहां पर इसमें आपको अंडर वैल्यूएशन दिखेगी। 6.4 का PE है, मीडियन PE पिछले 5 साल का 10 है, प्राइस टू बुक 1 के नीचे, मीडियन बुक जो है आपको 1.26 दिखेगी। शानदार इसमें आप रैली देख रहे हैं। क्या मूवमेंट देखते हैं फिलहाल आज के लिए? 112 प्राइस है और 120.30 आपके सामने सर्किट है। जी देखिए, काफी इंटरेस्टिंग लेवल से काउंटर टर्न हुआ है। मैं यहाँ पे ईयरली चार्ट पे फोकस कर रहा हूँ। 2013 में 91 का लो बनाया, 2016 में 90 का लो बनाया, 2015 में 95 का लो बनाया, और अभी 3 दिन पहले ये उन्हीं लेवल को टेस्ट करके टर्न हुआ है। तो 85, 90, 95 का जोन मल्टीपल सपोर्ट ईयरली चार्ट पे इस काउंटर में वर्क कर रहा है, और उन्हीं लेवल से टर्न हुआ है, तो मेरे हिसाब से सपोर्ट बेस बाइंग आएगी। और इनफैक्ट आज का जो वॉल्यूम है वो काफी इंक्रीजिंग है, और काफी दिनों के हाईएस्ट वॉल्यूम यहाँ पे नोटिस किए जा रहे हैं, और 4 दिन से हाई राइज हाई लोज बन रहे हैं, और आज जिस हिसाब से ऊपर के लेवल को वॉल्यूम्स के साथ होल्ड कर रहे हैं। कुछ दिन पहले कोई एक ब्लॉक में ट्रेड हुआ है 75,000 का, वो भी इंक्रीजिंग है। तो 104 का सपोर्ट यहाँ पे रहेगा, जो ब्लॉक का ट्रेड है कुछ देर पहले का। 104 के सपोर्ट से मेरा मानना है 120 और फिर 127 तक के लेवल MOIL पे बनने चाहिए। जी ये आपके सामने प्राइस आ रहा है MOIL का, इस पर ध्यान दीजिए। फिलहाल आप 11% की रैली देख ही रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल इसमें सर्किट लगभग 120 का है। बिल्कुल समय कम है RBI की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले, लेकिन एक बाज़ार का फेवरेट स्टॉक CDSL शानदार तरीके से 5% ऊपर चल रहा है। आपकी राय चंदन जी CDSL पर? लुक्रेटिव लेवल दिखा रहे हैं, आप नोटिस करोगे कि 180 इसका एक मेजर लेवल होता था। लास्ट ईयर भी 180 से टर्न हुआ है, इस साल भी 180 से टर्न हुआ है, और मेरे हिसाब से